मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम ले चल रहे हैं श्री जगन्नाथ मंदिर के रहस्य में, जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 चमत्कार यहाँ की सीढ़ियों से ही शुरू हो जाते हैं और पुरी को बैकुंठ कहा जाता है इस धरती का। और यहाँ पर ये भव्य मंदिर जहाँ भगवान विष्णु जी के अवतार के रूप में जग के नाथ यानी जगन्नाथ श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर निवास किए थे। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इन्होंने अपना देह त्याग भी इसी मंदिर स्थान पर किया था। इस मंदिर की स्थापना की कलिंग शैली भव्य दिखाई पड़ती है और इस यहाँ का जो विश्व का आकर्षण है वह 11 दिन तक चलने वाली जगन्नाथ यात्रा। भगवान श्री जगन्नाथ की यात्रा के अलावा कैसे यह मंदिर सपने में दिखाई देने पर राजा ने बनवाया और यहाँ के क्या क्या चमत्कार हैं, खाने से लेकर यम ने यहाँ तीसरी सीढ़ी पर अपना पैर क्यों जमाया जबकि यह बैकुंठ है, भगवान से उसने स्वयं वहाँ तीसरी सीढ़ी पर आप पैर क्यों नहीं रखते, सब जानिए आज की पोस्ट में। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा में समुद्र तट के किनारे हिंदुओं का पवित्र धाम बना हुआ है, बहुत ही सुंदरतम स्थान बना हुआ है। इस नगरी को अगर हम कहें पुरी को तो बैकुंठ कहा जाता है हिंदुओं में, जहाँ पर यम का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वहाँ सीधे भगवान का वास माना जाता है, एक सुंदरतम स्थान। और ऐसी सुंदरतम स्थान में यहाँ स्वयं भगवान जगन्नाथ वास करते हैं। भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है यह मंदिर और इसमें एक या दो नहीं, इतने चमत्कार हैं कदम कदम पर, आप आज जानकर हैरान रह जाएंगे। वहाँ की सीढ़ियों से लेकर खाने तक, बनने से लेकर के अष्टधातु के चक्र तक, एक के बाद एक चमत्कार वहाँ पर होते हैं। यहाँ तक कि वहाँ का तो जो मंदिर का ध्वज है कहते हैं वह भी हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। सोचिए, भगवान की माया अपरंपार है। तो हिंदुओं का यह पवित्र मंदिर जो है 4 धामों में से एक हमारे महत्वपूर्ण है और यह 4 धामों में जब महत्वपूर्ण है तो इसकी जो विशेषताएं हैं वह भी एक के बाद एक हमें हैरत में डालने वाली हैं। हम चक्र की अगर बात करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में और ये विष्णु जी का अवतार हैं, तो वहाँ पर जो चक्र है उसको अष्ट धातु से बना हुआ है, जिसे नील चक्र भी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से कुछ दूरी पर यह स्थित है। और मंदिर की अगर हम बनावट करें तो यह भव्य मंदिर कलिंग शैली में बनाया गया है, जहाँ पर वहाँ द्वार में जो कलिंग शैली की विशेषता है वहाँ सिंह द्वार भी 2 आपको विशाल मूर्तियाँ मिलेंगी। इसके मंदिर को 4 भागों में बांटा गया है, जिसे नाम दिए गए हैं विमान, जगमोहन, नट मंडप और भोग मंडल। और इसके सामने है भव्य स्तंभ। यह देखने में अगर आप कहें तो इतना आकर्षक है, विश्व स्तर पर जगन्नाथ मंदिर का अनूठा स्थान है। यहाँ पर कहते हैं कि जो नाम बंदरगाह थे प्राचीन काल में जिनका जिक्र किया गया है, बंदरगाहों को श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा जाता है, शाक क्षेत्र कहा जाता है, नीलांचल और नीलगिरी भी कहा जाता है, जहाँ लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी की लीलाएं हुआ करती थी और उन्हीं की लीला का भी यह एक
अद्वितीय नमूना मंदिर भी है। यहाँ पर जो पुरोहित होते हैं इस मंदिर के विशेषतः ये एक कबीला जाति के हैं, और कबीला जाति के पुरोहित ब्राह्मण भी होते हैं, लेकिन कबीला जाति के मुख्यतः होते हैं। वहाँ पर साबर कबीला के जो उनकी मूर्तियाँ हैं उनकी बात करें तो वो काष्ठ शैली में बनाई गई हैं, लकड़ी में, यानी हर जगह आप देखते होंगे कि पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी की जो वहाँ पर 3 मूर्तियाँ स्थापित हैं, 3 मूर्तियाँ, और वो भी पूर्ण रूप में नहीं है, अधूरी हैं। क्यों है इसकी भी आज हम दिलचस्प आपको कहानी बता रहे हैं। भगवान विष्णु पुरुषोत्तम यानी नील माधव, सबर जाति के लोग इनको यहाँ क्षेत्र में पूजा किया करते थे, और नीलगिरी पुरुषोत्तम में हरि की भी पूजा होती है, और मत्स्य पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है, जहाँ वहाँ की देवी को विमला बताया गया है, जो उनकी वह पूजा की जाती है। अगर हम निर्माण की बात करें, गंग वंश के अनंत वर्मन द्वारा चोड़गंग द्वारा यह 11वीं शताब्दी में बनाना शुरू हुआ था और 12वीं शताब्दी में पूर्ण हुआ। यह धाम जैसे बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम, इन चारों में मुख्य स्थान रखता है। कृष्ण जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जगन्नाथ मंदिर में ही अपना देह का त्याग किया था, क्योंकि वो हमारे यहाँ विष्णु भगवान का अवतार लेकर पैदा हुए, और उनकी लीलाएं आप द्वारिका से लेकर मथुरा, वृंदावन तक हर जगह आप उनकी लीलाओं का वर्णन साक्षात देख सकते हैं। जिन्होंने अपनी उंगली पर उठा लिया था पूरा का पूरा पहाड़ गोवर्धन। तो यहाँ पर जो मंदिर की विशेषता है, हर लाइन में, अगर मैं कहूँ हर पंक्ति में, कि यहाँ पर एक के बाद एक चमत्कार देखे जा सकते हैं। यहाँ जब हम मंदिर के द्वार पर जाएंगे तो सिंह द्वार है, और सिंह द्वार के अंदर जैसे ही आप कदम रखेंगे तो वहाँ समुद्र की लहरों की आवाज़ें आती हैं, और जब आप अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो वह लहरें रुक जाती हैं। और जो मंदिर में कृष्ण भगवान यानी जगन्नाथ जी की मूर्ति है, उसमें उनके जो पूरा का पूरा देह तो उन्होंने त्याग दिया था जब यहाँ पर, लेकिन पंच तत्वों में सारा शरीर विलीन हो गया था, उनके दिल को छोड़ करके उनकी मूर्ति में कहते हैं आज भी वह दिल धड़कता है भक्तों के लिए। तो आप सोचिए कि भगवान हमेशा ही उनका दिल धड़केगा। भगवान है हमारे लिए, तो भगवान का पंच तत्व में कैसे विलीन हो सकते हैं, वो तो कण कण में विद्यमान है। मंदिर के झंडे की बात हमने की कि यह भी अपने आप में एक अजूबा है। प्रकृति का नियम है, जिधर हवा चलती है चीज उधर चढ़ती है, लेकिन भगवान कृष्ण अडिग थे अपने निश्चय के, अपनी कर्मठता के। यही दिखाता है कि उनका झंडा भी, जो उनका लक्ष्य है, उसको दिशा में कोई हवा में नहीं उड़ा सकता। उनका ध्वज विपरीत दिशा में वहाँ पर उड़ता है। और जो मंडप में यहाँ पर भोग बनाया जाता है, उसकी भी बहुत विशेषता है। एक के बाद एक विशेषता की बात आज हम कर रहे हैं, हैरान करने वाली है। यहाँ 7 मिट्टी के बर्तन में एक के ऊपर एक रख के बड़े बड़े जो भोग रसोई है, ऊपर 1 2 3 4 खाना उसमें प्रसाद पकाया जाता है। आप बताइए, नीचे अग्नि जल रही है, तो ऐसे में होगा यह कि सबसे पहले नीचे का खाना कुक होगा या पक के तैयार हो जाएगा, लेकिन यहाँ खाना सबसे पहले 7वीं जो बर्तन रखा हुआ है उसका प्रसाद पक जाता है, फिर छठे का, फिर 5वें का, फिर चौथे का, तीसरा, दूसरा और पहला। इस क्रम में भगवान की लीला देखिए। यह प्रसाद यहाँ पर बंटता है, यहाँ पर एक के बाद एक कई प्रसाद बंटते हैं, उसकी भी आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस सबसे जो बड़ा रहस्य आज हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस धरती को बैकुंठ भी कहा गया है, यहाँ पर यम का कोई स्थान नहीं रह जाता। इतना सुंदर भव्य कृष्ण का रूप, जो जग के स्वामी यानी जगन्नाथ वहाँ पर आकर खुद बस गए थे। तो यहाँ पर जो मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, 22 सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर इनका यह रहस्य है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो जो तीसरी सीढ़ी आती है
वह यम की सीढ़ी कहलाती है, यम शिला। आप उस पर पैर नहीं रख सकते। हालांकि आप चढ़ते हुए तो रख सकते हैं, लेकिन उतरते हुए बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि आपने यम सीढ़ी पर और शिला पर यानी पैर रख दिया तो आप जो पुण्य लेकर के आए हैं मंदिर के, वो सारे आपके समाप्त हो जाएंगे। यह आपके लिए, जब भी आप जगन्नाथ मंदिर जाएं तो यह ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि यहाँ पर यम ने भगवान जगन्नाथ से एक वरदान लिया था गिड़गिड़ा करके, और कहा था कि जब आपके पास जो भी लोग आते हैं उनको पुण्य मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है, वो तो सीधे स्वर्ग यानी बैकुंठ में ही जाते हैं, तो मेरा अस्तित्व तो खत्म हो गया है हे प्रभु, अब कोई तो मुझे अपने चरणों में स्थान दे आप। तो उन्होंने कहा कि मंदिर की जो तीसरी सीढ़ी है आप वहाँ पर विराजमान हो जाओ, जहाँ अगर किसी ने गलती से भी पैर रख दिया उस पर, यानी नियम धर्म बने हुए हैं हर जगह। हम नियम में जब बंध जाते हैं तो कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, यहाँ पर वह चीज़ें होती हैं कि हम किसी चीज़ की सीमाएं लांघते हैं तो हमें वही पुण्य हमारा पाप में बदल जाता है। तो यहाँ पर वो पाप आपके जो आप पुण्य लाए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और फिर आप यमलोक जा सकते हैं, यानी कि आपको वह आशीर्वाद का पुण्य फल नहीं मिलेगा। इसलिए आप तीसरी सीढ़ी पर कदापि भूल कर भी वहाँ पर कदम ना रखें। और बाकायदा वह जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पट्टियाँ ऊपर तक 22 सीढ़ियाँ, तीसरी सीढ़ी ब्लैक यानी काले रंग की बनी हुई है, ये यम का शिला का प्रतीक है। और जब आप जा रहे हैं, जगन्नाथ जी का दिल धड़क रहा है अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तजनों के लिए, वहाँ पर लहरें आपका स्वागत करती हैं। आप सोचिए उन लहरों के बीच में समुद्र तट पर उड़ीसा का यह भव्य मंदिर लाखों करोड़ों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर किस किस की मूर्तियाँ हैं, यह भी एक रोचक और दिलचस्प कहानी है। कहते हैं यहाँ जगन्नाथ कृष्ण जी अपने भाई बाल रूप में बलराम और सुभद्रा के साथ विराजमान करते हैं लकड़ियों की मूर्ति में, लेकिन यह अधूरी क्यों है आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि इनके जो पैर हैं वह तक भी पूर्ण नहीं हो पाए थे और सुभद्रा के तो हाथ भी नहीं बने थे, और उसी रूप में उन्हें स्थापित कर दिया गया। इन मूर्तियों को जगन्नाथ की पूर्ण रूप में नहीं बनी। यह एक कहानी है और इस कहानी में आज हम बता रहे हैं कि जब राजा इंद्रम थे, उनको सपने में वहाँ दिखाई दिया था राजा को कि भगवान विष्णु ने उनको सपने में दिखाई दिया कि एक गुफा है और वहाँ पर मूर्ति है और मूर्ति को आपने मंदिर में स्थापित करना है। उन्होंने अपने राज दरबारियों से चर्चा की और चर्चा के बाद वहाँ मंदिर बनाने का फैसला लिया गया। और सपने में उसके बाद जब वो गुफा में मूर्ति की बात हुई तो यह मूर्ति का एक उपासक थे, वह थे नील माधव, कहते हैं जिसे नीलांचल पर्वत गुफा में मेरी मूर्ति है, विष्णु जी ने ये कहा था। और वहाँ पर पहुँचे और कहा कि मेरा मंदिर बनवाओ सपने में। नीलांचल पर्वत पर एक सबर कबीला रहता था जिसका एक मुखिया होता था और वह थे विश्व वसु। यह इनकी पूजा किया करते थे, नील माधव की उपासक थे। अब ऐसे में वह अपनी मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखते थे, कोई उनकी मूर्ति पर बुरी नज़र ना रखे और वह उसको अकेले में वहीं रखते थे। ऐसे में जब राजा को सपने में दिखाई दिया विष्णु जी ने, तो उन्होंने अपने जो गण होते हैं, दरबारी होते हैं, मुख्य ब्राह्मण थे, विद्यापति जी को भेजा मूर्ति लाने के लिए, आदेश दिया आप जाएं। अब ऐसे कोई मूर्ति ला नहीं सकता था, वो तो बहुत बड़े उपासक थे नील माधव के, जो कबीला जाति के मुखिया थे विश्वपति। उन्होंने इनकार करना था तो इन्होंने क्या किया कि अपनी विद्यापति ने उनकी बेटी से ही शादी कर ली। आप सोचिए, आदमी का समय समय पर छल चलता रहा है शुरू से ही। अगर हम चाहे वो भगवान की मूर्ति हो, सोना हो, चांदी हो, किसी भी ढंग से आदमी उसको अपने कब्जे में कर लेना चाहता है। इधर विद्यापति जी को तो राजा का आदेश था तो वो भी पूरा करना था, एक तरफ राजा एक तरफ भक्त, वो क्या करें विद्यापति। तो उन्होंने उनकी बेटी से ही शादी का वर्ण कर लिया
और शादी के बाद सोचते हैं कि जब कोई ससुर बन गया ससुराल, वो हमारी इच्छा तो पूरी करेगा। आप समझ सकते हैं कि बेटी जब दामाद तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है हर एक के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में, तो उनकी बात को कोई नकारा नहीं जा सकता, वो जान मांग लें देनी पड़ेगी। तो उन्होंने भी यही किया, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं आपकी उस मूर्ति का, नील माधव जी की दर्शन करना चाहता हूँ। अब इनकार नहीं कर सके जो ससुर जी थे उन्होंने, लेकिन वह नहीं चाहते थे मेरी मूर्ति को कोई ले जाए, तो उन्होंने अपने दामाद की आंखों पर पट्टी बांधी और पट्टी बांधने के बाद वो गुफा में ले गए। लेकिन कहते हैं ना कि तू पात पात और मैं डाल डाल वाली कहावत आ जाती है यहाँ पर। ये कहावत आ गई कि दामाद जी ने सरसों के दाने मुट्ठी में लिए, उन्हें पता था मुझे ले नहीं जाएंगे, और एक एक दाना वो गिराते चले गए हाथ से, क्योंकि उनके तो मुट्ठी आंखों पर पट्टी बंधी थी। उन्होंने, उनका इरादा पहले से ही मूर्ति को चुराने का था, सीधी सी बात है, क्योंकि राजा का आदेश था। तो राजा के आदेश पर उन्होंने वही दर्शन किए और उसके बाद मूर्ति को उन्हीं सरसों के दानों का पीछा करते करते वो उस मूर्ति को चुराकर राजा के पास ले गए। यह इसकी कथा है। अब ऐसे में भगवान को भी बुरा लगता है कि मुझे चुरा कर ले जाने हैं, मेरा तो सबसे बड़ा अनन्य उपासक है विश्वपति। विश्वपति बहुत दुखी हुआ, मेरी मूर्ति चली गई है। वह उदास रहने लगे। इस बात को देख भगवान से नहीं देखा गया और वो गुफा में वापस आ गए, क्योंकि भगवान तो सच्चे उपासक के पास आएंगे, उन्हें भव्य मंदिर की जरूरत नहीं है। ऐसे में फिर विद्यापति ने क्या कहा, और यहाँ पर विश्वपति ने फिर वादा किया, उनके पास राजा के गए मिलने के लिए और कहा कि हम आपके लिए मूर्ति बनवाएंगे लकड़ी की। और फिर से उन्होंने कहा कि आंखों पर पट्टी तो बन गई थी, द्वारिका से हमें ऐसा पता लगा है कि फिर से उनको सपना दिखाई दिया। इधर विद्यापति जी ने वादा किया कि द्वारिका से एक बड़ा लक्कड़ आया है, द्वारिका तो धाम है भगवान कृष्ण का, और बहते बहते आया है, हम उस लक्कड़ से प्रतिमा बनवाएंगे भगवान कृष्ण की और मंदिर में स्थापित करेंगे तीनों की। द्वारिका से जब वो लक्कड़ वहाँ पर बहता बहता वहाँ पहुँचा ओडिशा पुरी में, समुद्र तट से उसे निकाला गया, तो वहाँ पर कारीगर बुलाए गए, लेकिन किसी का छेना ही नहीं चला उस लकड़ी पर। देखिए भगवान कृष्ण की अगर लकड़ी है, किसकी हिम्मत होगी उस पर छीना और वो चला दे। वहाँ स्वयं उसको मूर्ति को बनाने के लिए भगवान विश्वकर्मा जी को एक वृद्ध के रूप में आना पड़ा, कारीगर के रूप में बन करके, और उन्होंने मूर्तियों का निर्माण शुरू कर दिया। लेकिन शर्त रखी कि मैं 21 दिन में तीनों मूर्तियां बनाकर तैयार कर दूंगा, लेकिन कोई इस बीच में देखेगा नहीं, मैं अकेला ही बनाऊंगा, कोई पास नहीं आएगा। छेड़ियों की आवाज़ आती थी अंदर से और मूर्तियां तैयार हो रही थी। राजा की पत्नी की क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी एक दिन, और सारे नियम धर्म तोड़ के उन्होंने जैसे ही झांका तो छेड़ी की आवाज़ वहाँ से रुक गई, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही वादा करा लिया था कोई झांकेगा तक नहीं। तो वहाँ पर छेड़ियों की आवाज़ रुक गई, वो डर गई। उन्होंने सोचा ऐसा तो नहीं है कि वृद्ध की मृत्यु हो गई हो, अकेले काम कर रहे थे। वहाँ उन्होंने तुरंत राजा को बताया, चिंता हुई उनको। वहाँ देखा तो वहाँ पर विश्वकर्मा नहीं थे, अंतर्ध्यान हो चुके थे, और मूर्तियाँ 3 वहाँ पर पड़ी हुई थी, आधी अधूरी 3 बन गई थी, भगवान जी की बन गई थी, नीलमाधव जी की, कृष्ण जी की, जग के नाथ की, और यहाँ पर जो बलराम और सुभद्रा है वह, उनके तो पैर, मूर्तियों में पैर नहीं थे, और सुभद्रा के तो हाथ तक भी नहीं बने थे। ऐसे में फिर भी राजा ने अपना तो उसी रूप में, क्योंकि सपने को वो नहीं नकार सकते थे भगवान विष्णु जी के, और उन्होंने मंदिर, भव्य मंदिर में उनकी स्थापना करा दी। सोचिए कितनी दिलचस्प कथा है। और यही सीढ़ियों वाली कथा जो हम बता रहे थे कि वहाँ पर यम ने कहा श्री कृष्ण जी से, भगवान आपके दर्शन पाकर वैकुंठ में यहाँ सभी जो है पुण्य मिल जाता है और कोई यमलोक नहीं जाएगा, ऐसा कैसे होगा, तो इसलिए मुझे भी कोई स्थान दो। तो उन्होंने अपना स्थान वहाँ पर मांग लिया था। खाना की अगर हम बात करें
तो और इससे पहले हम मंदिर की बात करें तो भव्य मंदिर है जो 4 भागों में विभाजित है। इसकी कलिंग शैली में इसका स्थापत्य शैली आप देख सकते हैं। कलिंग शैली में सिंह का आपने देखा होगा बनावट, मूर्ति शिल्प किस तरीके की है। इतिहास के स्टूडेंट हो तो आपने जरूर देखी होगी, जो हमारे रुपए और सिक्के पर भी दिखाई देता है कलिंग शैली का असर। वह 75 मीटर का चारों तरफ इसका भव्य गलियारा है जो कॉरिडोर के रूप में स्थापित हो चुका है। और यहाँ ऐसी भी मान्यता है, कहावत है, कहते हैं भगवान विष्णु जी चारों धाम में जब जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु हों, भगवान सृष्टि के रचयिता शिव हों, वह अपने लोकों में जरूर आते हैं, विराजते हैं। तो भगवान विष्णु जब चारों धामों में घूमते हैं तो वो सबसे पहले बद्रीनाथ में स्नान करते हैं और वहाँ स्नान करने के बाद पश्चिम गुजरात के द्वारिका में वह अपने वस्त्र बदलते हैं। अब भगवान को तो सेकंड भर लगता है, उनको तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। और दक्षिण में जब जाते हैं तो स्नान आपने किया, कपड़े बदले, आप पवित्र मन से, रामेश्वरम इतना सुंदर जगह है, आप सोचिए वहाँ भी किनारा जब आप देखते हैं समंदर तट का विशाल, जहाँ भगवान शिव ने, भगवान श्री राम ने स्वयं भगवान शिव की आराधना की थी, शिवलिंग की, वह सुंदर स्थान यहाँ विश्राम करते हैं। और द्वारिका में जब ये श्री कृष्ण निवास करने के लिए बन गए तो यहाँ पर जगन्नाथ में आकर के वो जग के स्वामी यहाँ निवास ही करने लगे। तो इतना जहाँ वो स्वयं निवास करने वाले हों, ऐसे श्री जगन्नाथ मंदिर को हम सभी प्रणाम करते हैं। और भव्य यात्रा निकाली जाती है जिसका विश्व भर में आपने देखा होगा, जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, किस तरीके से वह भव्य यात्रा हमें सभी को अपनी ओर, भक्तजनों को आकर्षित करती है। यहाँ का प्रसाद 6 बार प्रसाद चढ़ाया जाता है। सामान्य मंदिरों की तरह ये नहीं 1 या 2 बार हो गया या 3 बार, 6 बार प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जाता है, जिसे हमने भी चर्चा की कि मिट्टी के बर्तनों में विशेष रूप से पकाया जाता है। और यह यहाँ पर बाकायदा प्रसाद भोग मंडप बना हुआ है। यह प्रसाद भोग सबसे पहले बाल रूप कृष्ण जी हैं, जो उनको भोग यानी नाश्ता खिलाया जाता है, जिसे हम वल्लभ भोग कहते हैं। इस वल्लभ भोग में मीठा नारियल, जैसे लाडनी, खोआ, मीठे चावल, चीनी चावल भात कहते हैं, जैसे बच्चे आज भी बहुत पसंद करते हैं। माँ जब भी देती हैं अपने बच्चे को चीनी डाल के चावल देती हैं, तो यह भोग यहाँ पर खिलाया जाता है। और दही और पक्का हुआ केला भी मिक्स करके उनको भोग लगाया जाता है। और दूसरे भोग में सकला धूप 10 बजे, इसमें एंडूरी, पीठा, मंथा, पूली के साथ 13 अन्य भोग लगाए जाते हैं। और बड़ा सखुंदी भोग भी लगता है और दोपहर में अर्पण होता है। संध्या समय में भी 8 बजे भोग लगता है और रात्रि में फिर मुख्य रूप से सिंघाड़े का भोग, उसे सिंघाड़ा भोग कहते हैं, वह लगाया जाता है। ऐसे में आप अगर देखें प्रसाद से लेकर मूर्तियों तक, यानी कि लकड़ी की मूर्तियाँ एक के बाद एक आपने देखा कि कितनी चमत्कार और कितनी विशेषताएं हैं इस मंदिर की कलिंग शैली में। और धर्म की दृष्टि से देखें तो भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी का चक्र वहाँ पर मंदिर पर सबसे ऊपर आपको नीलकंठ रूप में, नील चक्र रूप में दिखाई देता है। हर रूप में आप भक्तजन वहाँ पर खींचे चले आते हैं। वहाँ बलराम जी के दर्शन, सुभद्रा जी के दर्शन, जग के नाथ जगन्नाथ कृष्ण जी के दर्शन करके कहते हैं यहाँ अनंत मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपनी मनोकामना को लेकर के भगवान जाते हैं और विष्णु जी की और श्री कृष्ण जी की लीला को अनुभव करते हैं, देखते हैं। और यह सब कुछ बैकुंठ, जिसे धरती का बैकुंठ कहा गया है हिंदू संस्कृति में, कलिंग शैली में 190 मीटर ऊंचा यह मंदिर सुदर्शन चक्र के साथ हमारी भव्य अपनी परंपरा और आस्था का रूप का झंडा बुलंद कर रहा है। 16 किनारों पर जो स्तंभ हैं वो भी बहुत भव्य हैं।
मंदिर के सामने। आंतरिक अगर बात करें तो यहाँ पर उसे देउला गर्भगृह भी कहते हैं। और यह गर्भगृह में भगवान उपस्थित होते हैं। यहाँ के दर्शन करके आप भी धन्य हो जाएं। और यहाँ पर्यटकों की दृष्टि से भी भव्य स्थान है, क्योंकि सुंदरता में जो भौगोलिक स्थिति है उड़ीसा की, वह उसका तो जितनी महिमा का वर्णन किया जाए उतना ही कम है। क्योंकि मंदिर को जब भगवान स्वयं जन्म लेकर के वृद्ध के रूप में खुद बनाए आकर विश्वकर्मा, और दर्शन दें राजा को, और बने धातु से लेकर के प्रसाद तक सब कुछ हमारे। लेकिन हाँ, इतना जरूर याद रखना, जो पुण्य आप कमाने जा रहे हैं वहीं मचोड़ आना तीसरी सीढ़ी पर। इसी को नियम कहते हैं, वर्जनाएं कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं उसके साथ घर में भी ऐसी यह सीख आप ले लीजिए। घर भी एक मंदिर होता है। जब हम उनके नियम तोड़ते हैं तो हमें हमारा सुख छिन जाता है। बाहर जो दृष्टि बैठी होती हैं यम की तरह से, वो आप पर सिकंजा कसने से बाज नहीं आती। घर की स्त्री हो, बच्चे हों, बड़े हों, उन्हें एक घर रूपी मंदिर में, जहाँ श्री जगन्नाथ वास करते हैं पिता भाई बहन के रूप में, वह सब के रूप में ही आपका सुख होता है। मंदिर यह भी हमें सीख देता है कि खाना कितने पहर खाना, प्रसाद, बच्चों के लिए नियम धर्म, यह सब कुछ सिखाता है। लेकिन आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जो नियम के विरुद्ध है। वह यम शिला पर पैर रखने के बराबर है। जो काला प्रतीक है, नकारात्मकता का प्रतीक है, अपने दिमाग में सकारात्मक रख के चलें। यह नहीं कि वहाँ पर यम बैठे हुए हैं, वह यम के रूप में हमें शिक्षा देने के लिए है कि ताकि आप सतर्क रहें। चाहे आप मंदिर में जा रहे हैं, चाहे आप घर में हैं, काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अंधाधुंध कुछ भी मत करिए। आपका एक एक कदम सीढ़ियों से जब उतर रहे हैं एक एक और चढ़ रहे हैं भगवान की तरफ, चाहे वो बुलंदी की तरफ हो या घर में वापसी की तरफ हो, तो आपको हर कदम पर अपने ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, यह कितना हमारे लिए सकारात्मक है। निगेटिव एनर्जी को जो दूर करता है, नकारात्मकता की वह सीढ़ी यम की सीढ़ी कहलाती है। वहाँ उस शिला पर आप पैर ना रखें। प्रसाद का आनंद लें। वहाँ पर मीठे चावल भोग से लेकर के वहाँ पर जितने भी भोग है अलग अलग, क्योंकि उड़ीसा है, हर राज्य का भोग अलग होता है। हर 5 किलोमीटर पर हमारी संस्कृति बदल जाती है। भारत में यही विविधता है, यही सुंदरता है। प्रकृति का तो यहाँ पर अपूर्व खजाना है। आप बद्रीधाम धाम जाएं, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाएं या पुरी जाएं, आप रामेश्वरम जाएं, चारों तरफ यहाँ पर जो हमारा प्रभु ने भारतवर्ष को दिया है, अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। और इसी की वजह से यह भारत धरा सकारात्मक सोच और सभी के लिए सुख शांति की वजह से विश्व गुरु बनने के प्रति लगातार अपने लक्ष्य पर रहती है। इसी के साथ मीना कौशिक लाइफ का जो स्टाइल है वह भी आप सब परिवार के लिए, जो हमारा भव्य परिवार है विश्व रूपी, इसके मार्गदर्शन के लिए इन तमाम भगवान से, आस्था से, भक्ति से और अपनी कर्म सकारात्मक सोच से जो हम रखते हैं, अपने घर रूपी मंदिर, अपने राष्ट्र रूपी मंदिर, अपने विश्व रूपी मंदिर के आप कर्मधार हैं। कर्मठता के जो देवता हैं भगवान श्री कृष्ण है, और उनका सुदर्शन चक्र प्रकृति की से लेकर के और अपने कर्म तक का द्योतक है। इसी के साथ जय जगन्नाथ जी, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु जी। अगली पुस्तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।